तुझे पता है दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन कहाँ है? न्यूयॉर्क, नहीं। वॉशिंगटन डीसी। नहीं। अच्छा तो फिर इजिप्ट। वहाँ भी नहीं है। फिर दीदी कहाँ है? ये जानने के लिए तो तुझे वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे महंगी ज़मीन। दोस्तों, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं। यह साबित करने की भूख ही हमें काम करने को प्रेरित करती है। हम सब पैसा, इज्जत, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, क्योंकि इसी को हम सिद्ध करना मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये दुनिया की नज़रों में हमें इज्जत दिलाते हैं? नहीं, ये केवल एक भ्रम है। वास्तव में हमारे कार्य और उसे करने के ढंग ही किसी व्यक्ति को हीरो बनाता है। आज हमारे देश में बड़े बड़े भूभाग, बिल्डिंग्स के मालिक हैं, लेकिन आज मेरे द्वारा चुना हुआ इतिहास का वह गुमनाम हीरा है जिसने धर्म के लिए अपने समय की विश्व से सबसे कीमती ज़मीन खरीदकर अपने आप को इतिहास में अमर कर लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेठ दीवान टोडरमल की। इतिहास में जब भी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके छोटे साहेब जादो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत की चर्चा होगी तो दीवान टोडरमल की गुरु घर के प्रति निष्ठा और समर्पण को याद किए बिना इतिहास में आगे बढ़ना संभव नहीं है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जो कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बाद उभरे थे। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का औरंगज़ेब ने अपनी धर्मांधता व क्रूरता की वजह से गुरु तेग बहादुर के द्वारा इस्लाम स्वीकार न करने की वजह से वध कर दिया था। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की कमान संभाली और मुग़लों से लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का उद्देश्य सिखों और हिंदुओं की मुग़लों के अत्याचारों से रक्षा करना था। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए कुछ युद्ध लड़े और जीते। गुरु गोविंद जी के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। चमकौर साहिब के भयानक युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने साहबजादा अजीत सिंह, जिनकी उम्र 17 साल, और साहबजादा गुजार सिंह उम्र 14 साल की आयु में अपने हाथों से शस्त्र सजाकर मृत्यु का वरण करने के लिए युद्ध भूमि में भेजा था। 1704 ईस्वी में आनंदपुर पर हमले के पश्चात सरसा नदी को पार करते समय गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बिछड़ गया था। माता गुजरी देवी और 2 छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह व फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खां ने कैद कर लिया था। दिसंबर के कड़ाके की सर्दी वाले महीने में उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया था। 9 साल और 11 साल के मासूम बच्चों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। उनको डराया गया, जिंदगी बख्श देने के प्रलोभन दिए गए, लेकिन वीर पिता गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने निर्भीकता से जवाब दिया। हमारी लड़ाई अन्याय, अधर्म और ज़बरदस्ती के खिलाफ है। हम तुम्हारे इस जुर्म के खिलाफ प्राण दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। अंततः 26 दिसंबर 1704 को वजीर खां ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों जोरावर सिंह व फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। ये सब सुनकर माता गुजरी देवी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद तीनों के पार्थिव शरीर को जंगल में रख दिया गया। जब इसकी सूचना उस क्षेत्र के सेठ टोडरमल को पता चली तो उसने नवाब वजीर खां से पार्थिव शरीर लेकर उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। इसके लिए नवाब वजीर खां के द्वारा एक शर्त रखी गई कि केवल वह वही ज़मीन प्राप्त कर सकता है जिसे वह स्वर्ण मुद्राओं से ढक देगा। इस प्रकार सेठ टोडरमल ने सरसिंध पंजाब 4 वर्ग मीटर ज़मीन के लिए
78,000 सोने की मुद्राओं को ज़मीन पर फैलाया था। इसके बाद माता गुजरी देवी और गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे साहबजादों का अंतिम संस्कार हुआ था। इसके बाद सेठ टोडरमल के ऊपर वज़ीर खां ने अत्याचार किए। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के प्रति निष्ठा रखने की वजह से वज़ीर खां ने उनके घर को तुड़वा दिया और उनकी सारी संपत्ति लूट ली। इस प्रकार से भारत के इतिहास में धर्म के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सेठ टोडरमल भी भारत के इतिहास में अमर हो गए। समय का चक्र तो देखिए, आज लगभग 300 साल बाद सिख धर्म के अनुयायी सब कुछ भूलकर उन सेठों को गाली दे रहे हैं और उन इस्लामिक आक्रांताओं के साथ मिल गए हैं। उनको अपने गुरुद्वारों में बिठाकर खाना खिला रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को ये लोग भूल गए हैं? टोडरमल सेठ को भूल गए हैं? सोचिएगा ज़रूर।